ओके जी, लेट्स स्टार्ट। काइंडली जो मीटिंग का एक असूल होता है कि जब आपको कोई क्लास कंडक्ट की जाती है तो उसके अंदर आप लोगों ने डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी। आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होंगी हम लोग आफ्टर सेशन आप लोगों से बोलने का मौका देंगे। आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो हम लोग आप लोगों को बाकायदा बताएंगे, ठीक है। तो आपने ड्यूरिंग क्लास कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने अपने माइक को म्यूट रखना है, अपने कैमरास को ऑफ करना है। अगर किसी को नेट की प्रॉब्लम है या किसी को समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, तो उसके वो दोबारा रीजॉइन कर सकता है इसी मीटिंग को, और ये दोबारा नहीं करना, ठीक है। माइक म्यूट नहीं करना। जब हम अपनी चीजें डिलीवर कर लेंगे उसके बाद आप इजी होके हमसे बेशक उस चीज को 10 दफा पूछे, हम आपको कभी भी इस चीज पे माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आप एक दफा हमें सुन लें और हम लोग उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। आपको पता चल जाएगा हमारे डेमो के थ्रू कि आपका इंटरेस्ट और आपको किस फील्ड में मूव करना चाहिए, ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो इंट्रोडक्शन है, माय नेम इज किंजा मूसा एंड आई एम द सीईओ एंड ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ स्टेप अप टेक। बेसिकली हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टेप अप टेक, वो एक ऐसा इदारा है जो डिजिटल स्किल्स पे है, ठीक है। डिजिटल स्किल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा फ्रीलांसिंग का और ई कॉमर्स का, ठीक है। फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स और बहुत सारे आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। स्टेप अप जो है वो ओवरऑल इसका जो हमने स्टार्ट लिया था 15 नवंबर 2020 को लिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट हमें 2 साल हो गए हैं अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी रीच के साथ और अच्छे स्टूडेंट्स के रिव्यूज की बेस पे। बट हम खुद इस मार्केट में 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और डिफरेंट स्किल्स लाइक अमेजोन, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, also some information about graphic designing and trending skills like medical billing और stuff like that, ठीक है। तो स्टेप अप का जो अदारा है वो बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप डिफरेंट डिजिटल स्किल्स के बारे में नॉलेज गेन करते हो, ठीक है। इसमें आप ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी है, आपके पास फिजिकल भी अवेलेबिलिटी है कि आप इसको सीख सकते हो। स्टेप अप सिर्फ आपको फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स सिखाता नहीं है, ठीक है। स्टेप अप जो है वो आपको इन स्किल्स के ऊपर सर्विसेज भी देता है। सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जो स्किल्स, जो चीज आप सीख रहे हो इस ऑनलाइन की अर्निंग की दुनिया के अंदर, वो यहाँ से आपको वो सर्विसेज भी मिलेंगी, चाहे वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए है या फिर आप अपने स्किल्स को और यहाँ पे इस इदारे के साथ जुड़ के मजीद इसको पॉलिश कर सकें, ठीक है। स्टेप अप का ऑफिशियली, जैसे मिस मदीहा ने स्क्रीन शेयर करके आपको फर्स्ट प्रोफाइल हमारी दिखाई है लिंक्डइन की, मैम मदिया काइंडली दिखाइएगा। स्टेप अप आपको ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स। आप काइंडली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो stepupleaves.com के नाम से है, और वो फेसबुक के कॉपी है, ठीक है, जहाँ पे हमारे ऑल पेड एंड फ्री स्टूडेंट्स और हमारे एडमिन्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम लोग यहाँ पे कितने पेड कोर्सेज जो हैं वो कर चुके हैं, ठीक है। स्टेप अप टेक के नाम से हमारा इदारा आपको हर जगह दिखेगा और ये हमारा ऑफिशियली रजिस्टर्ड है SCCP के थ्रू, और आप हमारे SCCP के थ्रू आप हमारा आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो भी ट्रैक करके देख सकते हैं। हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, MD और हमारे कंपनी को देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट और इसका सर्टिफिकेट वैलिड है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिजिटल स्किल्स पे काम करते हैं, तो डिजिटल स्किल्स बेसिकली क्या होती हैं कि जो आप अपने घर बैठ के ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन मतलब ये होता है कि आपको उसके लिए किसी भी ऑफिस के अंदर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप अपने घर में अपने मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू ही दुनिया के साथ लिंक हो जाते हैं और दुनिया को डिफरेंट किस्म की सर्विसेज देते हैं, ठीक हो गया। सीए से वैसे ही सिनेरियो है जैसे बच्चों आप लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस लाइफ के अंदर जाते हैं और वहां पे डिफरेंट किसी ना किसी एक करियर को चूज करते हैं, और चूज करने के साथ क्या होता है कि आप जो हैं वो वहां पे जाके एक डिग्री लेते हैं, उसके बाद अपने करियर का स्टार्ट लेते हैं। बट जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज सीखने के लिए आते हैं तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो डिफरेंट आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स लाइक इनेबलर, ई कॉमर्स हो गया, सनी अली, साकर बाजार, स्टेप अप टेक, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो आपको इन स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर जो है वर्क करना सिखा रहे हैं। क्योंकि
आप भी जानते हैं कि जो दौर है वो डिजिटल इरा का दौर है, ठीक है, और यहाँ पे अब जितना भी कंपटीशन है और लोग अपने बिजनेस को भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये अदारा है जो आपको ट्रेनिंग देगा फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के लिए। अब सबसे पहले मेरा जो बेसिक नॉलेज बताने का मकसद है ये उन लोगों के लिए है कि जिनको बिल्कुल ऑनलाइन अर्निंग के अंदर स्टार्ट है लेकिन उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग क्या है, ठीक है। हर कोई जानता तो है कि व्हाट इज ऑनलाइन अर्निंग, सबको पता है कि यहाँ पे आप फाइवर पे आते हो, अपवर्क पे आते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि फाइवर और अपवर्क पे आप आके क्या करते हो, ठीक है। तो इस सेशन का बेसिक बताने का मकसद ये ताकि आप हमारे बारे में भी जान लें और हम आपको फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दें और आपकी जितनी भी आगे स्कोप लेके आप जिस भी स्किल का लेके चलना चाह रहे हो, जिसमें पैसा अर्न करना चाह रहे हो, आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा इस चीज को और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करें काइंडली ऑडियंस। जी, हमने बताया कि हम आपको सर्विसेज भी देते हैं, कोर्सेज भी सिखाते हैं, इसके अलावा हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे ही प्लेटफॉर्म से सीख के हमारे ही पास काम भी कर सकते हैं और हम उनको अच्छे कमीशन और सैलरी बेस पे रखते हैं। सेम उन्हीं स्टूडेंट्स को हम बाहर से इंटरनेशनल लेवल पे स्किल सीखने के बाद क्लाइंट्स कैसे लेने हैं हम वो भी गाइड करते हैं, ठीक है। हमारे अदारे के अंदर फ्री कोर्सेज भी मौजूद हैं, हमारे अदारे के अंदर पेड कोर्सेज भी मौजूद हैं। फ्री कोर्सेज के अंदर कुछ स्पेसिफिकली स्किल्स हैं जिसके अंदर आपका कंप्यूटर कोर्स, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, आपकी कम्युनिकेशन का कोर्स, आपकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, आपका जो है डाटा एंट्री का कोर्स, आपकी फोटो एडिटिंग और बहुत सारी इंस्टेंट स्किल्स हैं जो हम फ्री के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो पेड कोर्सेज के अंदर है इनके अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं हमारी, जिसके अंदर कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है, वर्डप्रेस है, वेब डेवलपमेंट है, अमेज़न है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, ऑटोकैड है, मेडिकल बिलिंग है। एंड यू नो व्हाट के अमेज़न और मेडिकल बिलिंग दे आर द सो फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, आप समझ लें, बहुत फास्ट ग्रोइंग स्किल समझ लें जिनका बहुत ज्यादा ट्रेंड आता जा रहा है, सेम जैसे आप लोगों को अमेज़न के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं जैसे क्यूए का, ठीक है। क्यूए क्या होता है, बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस का काम, कॉल सेंटर्स के प्रोजेक्ट, मेडिकल बिलिंग के, मेडिकेयर केयर के, कि हम आपको इन पे भी काम दे सकते हैं सिखा के, इनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली बच्चों जब आप ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्ट लेते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कि एक कोई भी बंदा है, चाहे वो जॉब होल्डर है, चाहे वो बंदा जिसने डिग्री अपने हाथ में ली हुई है, चाहे वो जो हाउसवाइफ अपने घर में बैठी है पर पढ़ी लिखी है, लेकिन आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी ऑनलाइन लर्निंग के लिए। और आपके कंप्यूटर का यूज और मोबाइल का यूज आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। विदाउट मोबाइल यूज, विदाउट कंप्यूटर कोर्स, विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज, बोले लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट किए बगैर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग के अंदर स्टार्ट नहीं ले सकते। अगर आप स्टार्ट ले भी लेते हैं डायरेक्टली तो लास्ट पे आपको काम लेना नहीं आता, क्योंकि काम लेने के लिए ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको बोलना आना चाहिए और आपके क्लाइंट्स डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल के होते हैं और उनके साथ आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो हैं वो स्टार्ट अपना ले लेते हैं किसी ना किसी स्किल के अंदर, ठीक है, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, वीडियो एडिटिंग भी है, मार्केटिंग भी है, बट वो लोग आके फ्लॉप हो जाते हैं कि उनको काम लेना नहीं आता, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो ले रहे होते हैं लेकिन उनको ये गाइड नहीं किया जाता कि आपका फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट स्टार्ट हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज से होना चाहिए, आपके बेसिक कंप्यूटर के कोर्स से होना चाहिए, ठीक है। कि आपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सबको कैसे यूज करना है, डाटा एंट्री का वर्क आपको आना चाहिए। डाटा स्क्रैपिंग क्या होता है, जिसके अंदर आप पूरी दुनिया का डाटा स्क्रैप करते हो और उसके थ्रू डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करते हो, जैसे कॉल सेंटर को लोग कॉल करके आपको जैस कैश या बीमा पॉलिसी की कॉल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट अप्रोच होती है जो आप किसी भी क्लाइंट जो है कस्टमर तक पहुंच जाता है, ठीक है, या हम कस्टमर क्लाइंट तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो स्टेपअप है, स्टेपअप दुनिया के लिए जो एक सबसे यूनिक थिंग है हमारी, वो ये है कि हम किसी भी बंदे का ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्ट, जैसे कंप्यूटर कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और उसके बाद आपकी जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, जो आपने कोई भी स्किल सीखने के बाद सर्विसेज कैसे लेनी है, वो भी हमारे पास लास्ट पे फ्री के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये तो फ्री की बात होगी। और लैंग्वेज का पता चल गया आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपने कैसे करना है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका कंप्यूटर कोर्स। अब बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी डिफरेंट स्किल्स आती हैं। फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग के अंदर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट स्किल्स सीखते हो। डिफरेंट स्किल्स कौन कौन सी आती हैं, जैसे मैंने आपको एलैबोरेट कर दिया, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी वर्डप्रेस है, वेब डेवलपमेंट है, कोई साइट तैयार करना है, किसी साइट पे डिजाइनिंग करनी है, किसी भी चीज के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी फ्रीलांसिंग के अंदर। इनको सीख के आप फाइवर और अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप ऑफिशियली बोल सकते हो कि वहां पे आप अपनी गिग्स बनाते हो, गिग्स को क्लिक्स कैसे देने हैं, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है जिसकी बेस पे क्लाइंट आपको देता है क्या, सर्विसेज, और सर्विसेज से आप अर्निंग जनरेट करते हो, ठीक है। ई कॉमर्स बेसिकली आपका बाइंग एंड सेलिंग का सिस्टम होता है जिसके अंदर आप लोग ये चीज देखते हो कि आप जैसे आप फिजिकली किसी दुकान पे बैठ के कोई चीज बेच रहे हो, तो आप इसी तरह ऑनलाइन अपने स्टोर डिफरेंट बनाते हो और बना के क्या करते हो कि वहां पे चाहे अमेज़न है, दराज है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है, किसी के भी आप इसमें वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं या वो बंदे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ई कॉमर्स में स्टार्ट ले सकते हैं। और इसलिए सबसे इंटरनेशनल लेवल पे जो टॉप रेटेड है वो दराज और हमारी अमेज़न ही जा रही है, जिसपे अच्छा आप स्टोर जनरेट करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम भी आता है और विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला भी आता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि आप अपना जो है ओवरऑल बिजनेस स्टार्ट करते हो कुछ पैसा लगा के, बट विदाउट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपना सिर्फ टाइम और स्किल सीख के सर्विसेज दे के पैसा जनरेट करते हो, ठीक है। ये सारा एक प्रॉपर मैं सिर्फ आपको ये फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और इसकी वे का बता रही हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो फ्रीलांसिंग की स्किल है वो आप कैसे उससे अर्न कर सकते हो, वो इतनी बेसिक स्किल क्या है, उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको सीखने के लिए, उसके रिलेटेड आप मजीद उसको पॉलिश करके फैशन डिजाइनिंग में कैसे जा सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के ही रिलेटेड आप फिजिकल जॉब भी कैसे अवेल कर सकते हो, ऑनलाइन जॉब भी कैसे ले सकते हो, चाहे आपकी फिजिकल कोई भी बिजनेस का स्टार्ट है, चाहे कोई भी एक ऐसा अदारा, चाहे वो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, कोई भी ऐसा अदारा, आप किसी भी चीज का, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग करते हो तो या दुनिया को आप कोई चीज या अपनी सर्विसेज ही दिखाते हो, उसके लिए आपकी ग्राफिक जो प्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो बैनर्स के अंदर हो, फ्लायर्स की सूरत में हो, कोई भी लोगो हो, कोई भी पंफलेट हो, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आप ग्राफिक के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो आप ग्राफिकली दुनिया को दिखा रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज आप बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लोगों को दिखानी पड़ती हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा कैची डिपार्टमेंट है हमारे ऑनलाइन या फिजिकल बिजनेस का जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप विजुअली तरीके के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों को दिखाते हो, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, लोगो डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप देख लें कि पम्फलेट हो गए, पोस्टर हो गए, फ्लायर हो गए, बैनर्स हो गए, आप देख लें कोई बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं, ये सारा जितना भी शादी के विजिटिंग कार्ड हो गए, आपकी अपनी किसी कंपनी का विजिटिंग कार्ड हो गया, आपकी कोई भी दुकान है उसके आगे जो आपने पूरा एक अपना इश्तिहार लगवाया है, वो सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और आप ये समझ लें कि ये जो काम जिसको आप प्रिंट का काम बोलते हो, आप कह लें कि फिजिकल के अंदर जो प्रिंट का काम है, जो आप किसी भी बंदे के पास जाते हो और उसको कहते हो कि मेरा इस तरह का एक प्रिंट बना दो, वो प्रिंट आप फिजिकल के अंदर समझते हो। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपकी ये स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन दूसरों को देने के लिए, एक इंफॉर्मेशन आप देते हो वीडियोस के थ्रू, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन देते हो आप पिक्चर्स के थ्रू, और वो जो पिक्चर्स है वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है कि वो पिक्चर बनती कैसे है, दैट्स द मेन क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप ये है कि जैसे मैंने बताया कि किसी भी बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी स्किल्स को दुनिया को दिखाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर डोमिनोज है, डोमिनोज हो गया, कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट देख लें, कोई भी ऐसी आप वेबसाइट देख लें, आप खुद भी बजाते खुद भी कभी भी लिखे हुआ, सादे लिखे हुए से अट्रैक्ट नहीं होते। आपके सामने कोई पिक्चर आ रही होती है, उस पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक होता है जिसकी बेस पे आप लोग उस चीज को अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे डेमो सेशन में बैठे हैं
तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लफ्ज को पढ़ के अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे जितना आप उस बैनर को देख के ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड अट्रैक्ट होके आए हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो आप पिक्चर बनाते हैं, कोई भी फ्लायर बनाते हैं, अंदर उसके अंदर सारा जो कॉम्बिनेशन आता है वो बच्चा आपका कलर्स का आता है, कि आपकी कलर चूजिंग कैसी है, कि आप जो जजमेंट करते हो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, या जो आपके कैची कलर्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, वो कैची कलर्स फाइंड आउट करना, ग्राफिक के अंदर पुट करना, उस चीज को मजीद क्रिएटिव बनाना, ये एक अलग सिनेरियो है। स्कोप इसका क्या है, स्कोप मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके रिलेटेड आप काम कैसे करते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर काम करने के लिए आपके पास 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, वो 3 सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एक आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, बाकी 2 आप लैपटॉप के थ्रू ही करते हो, जिसके अंदर आपकी एसएसडी जो है या आपकी हार्डवेयर अच्छी होनी चाहिए। किसी सस्ते लैपटॉप और अच्छी रैम और जीबी जिसकी नहीं है, उस पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट नहीं ले सकते। ग्राफिक डिजाइनिंग खुद एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप सर्विसेज भी दे सकते हो, खुद सीख के एज अ ट्रेनर भी वर्क कर सकते हो, और इसके अंदर आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हो या अपना ही अदारा बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के 3 सॉफ्टवेयर कौन से हैं, एक है कैनवा, एक है अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। ठीक है, कैनवा बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप अपने मोबाइल के अंदर भी लॉग इन कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई लैपटॉप यूज करने की जरूरत नहीं है। कैनवा उनके लिए बेस्ट है जो मार्केटिंग करती है और जल्दी से जल्दी कोई पोस्टर या कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। टेम्पलेट क्या होता है कि वो आपकी एक एग्जांपल होती है, कि जैसे किसी ने कोई चीज बनाई हुई है, आप उसको उठा के उसमें एडिटिंग कर दो। एडिटिंग क्या होता है कि उसके अंदर लफ्जों की एडिटिंग कर दो या आप उसकी पिक्चर की एडिटिंग कर दो। तो कैनवा का यूज जो है वो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के तब पता चलता है। अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर वो पॉइंट है जहां पे आप कोई चीज खुद क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल ये गूगल मीट है, गूगल मीट का भी किसी ने लेआउट रेडी किया होगा कि यहाँ पे डोर्स आएंगे, यहाँ पे इसकी पिक्चर आएगी, ये इसका सिनेरियो होगा, यहाँ पे कैमरा आएगा। ये पूरा एक जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं या आपके जो कपड़े प्रिंट हुए हुए हैं, ठीक है, आपकी बेडशीट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी आप ऐसा डिजाइन जो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, और ये डिजाइन कहाँ पे होता है, ये आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे इन सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आप लोग जो हैं आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, आपके मैट्रिक पास जरूरी है, किसी भी स्किल का स्टार्ट लेने के मैट्रिक पास होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये कोई गलत बोलेगा कि नहीं आप कुछ भी ना पढ़े, आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप फिर भी ऑनलाइन अर्निंग सीख सकते हैं, ये सरासर झूठ है। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एबीसी से स्टार्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी टेक्निकल थिंग्स को इतनी इजी वे में नहीं समझ सकते, और इसके लिए आपका इंग्लिश और पढ़े लिखा होना थोड़ा बहुत जरूरी है। ठीक है, और ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है तो कि आप लोग जो हैं वो आके चीजों को सीखें, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग सेम आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरह ही है जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगली चीज आती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड जो आप काम बनाते हो या करते हो, इसके अंदर इसकी कितनी टाइप्स आती हैं। इसके अंदर टाइप्स आती है लोगो। पहली चीज है लोगो। व्हाट इज लोगो? लोगो क्या होता है, जिसके अंदर जो कोई आपका एक स्पेसिफिक सैंपल होता है। सैंपल का मतलब जो आपकी पहचान है। आपने देखा होगा कि लेडीज और बॉयज के लिए एक अलग अलग सैंपल है। आप वॉशरूम के बाहर देखते हैं तो बॉयज का एक अलग सैंपल है जिसको देख के पता चल जाता है कि ये लड़कों के लिए वॉशरूम और ये लड़कियों के लिए। दैट इज द लोगो, सैंपल, पहचान। ठीक है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू बनता है और इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन आते हो, फिजिकल आते हो, आपका अपना एक अलग पहचान होती है, और इस अलग पहचान बनाने के लिए एक बंदे को ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो एक कैची सा दुनिया से हट के एक लोगो डिजाइन करवा सके। जैसे यहाँ पे एक मारिया नाम की लड़की बैठी है, इनकी एक डीपी लगी हुई है। ठीक है, ये डीपी इनका एक हार्ट का लोगो है जो डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, और उस पूरी जो मेरे सामने लिस्ट है इसके अंदर वो डिफरेंट है। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है आपका लोगो के बाद आपका आता है पोस्टर। पोस्टर वो जो आपने बड़े बड़े मतलब लाइक देखे होंगे, सेमिनार्स देखे होंगे, आपने कासम अली शाह के सेमिनार्स देखे होंगे, आपने सियासत के देखे होंगे। सबसे बड़ा इमरान खान का इतना बड़ा पोस्टर जो उसके पीछे लगा होता है, ये भी बनाया जाता है, इसके भी पैसे लगते हैं। इधर भी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बैठ के फिजिकली इनके लिए भी काम कर रहे होते हैं। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ऑनलाइन काम नहीं करता, ये फिजिकल भी काम करता है, और इनकी ये टाइप्स जो है, ठीक है, ये टाइप्स जो है ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती हैं।
अगली चीज आती है आपके इनविटेशन कार्ड, शादी कार्ड हो गए, आपके विजिटिंग कार्ड हो गए, आपका कोई भी ऐसी स्पॉन्सर एड्स जो आप अक्सर देखते हैं कि लोगों ने पैसा लगा के लगाए होते हैं, जिन पे लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, या जो आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग बैग हो गए, आप डोमिनोज का देख लो। डोमिनोज इसलिए मैं प्रोमिनेंट करती हूँ क्योंकि उनकी खास बात पता क्या है, उनके मटेरियल और उधर बैठने की जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने बैठने की जगह पे इतना पैसा नहीं लगाया। वो आज तक इसीलिए ब्रांड है क्योंकि उसकी डिजाइनिंग अच्छी है, उनकी पैकिंग की डिजाइनिंग अच्छी है और उनका मटेरियल और क्वालिटी अच्छी है। तो बताने का मकसद ये है कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको अपने काम के अंदर यूनिक होना पड़ेगा, और जिस बंदे को क्रिएटिविटी आती है वही ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर चल सकता है। जिस बंदे ने आज तक कभी पेंटिंग को भी हाथ नहीं लगाया वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें वो लोग आ सकते हैं जो लोग मतलब घर बैठ के खवातीन कोई ना कोई ड्रेस डिजाइन करती हैं, सिलाती हैं, वो बंदे जो ऑलरेडी फैशन डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या वो बंदे जिन्होंने कुछ डिप्लोमास किए हुए हैं, ये लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। या वो लोग जो ऑलरेडी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या फिजिकल एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व है, वो लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेम ऐसे जब किसी स्कूल और कॉलेज में आप टेस्ट पास करने के लिए जाते हो तो उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट और कैटेगरी लिखी होती है कि इस लेवल का बंदा इस टेस्ट को पास कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके कैलिपर पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हो। बट हम आपको टू दी पॉइंट सीधी बात बताएंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किन किन लोगों की माइंड सेट्स होते हैं जो इस चीज को अचीव करते हैं, क्योंकि ये चीज गलत है कि आपने देखा है कोई एक बंदा फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग में पैसा कमा रहा है तो आपने भी ग्राफिक डिजाइनिंग में पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग का काम क्या है कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई बंदा है, उसने किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया, अब उस बंदे ने सिर्फ डिजाइन तैयार करना है, जो ऊपर आप मटेरियल लिखा हुआ देख रहे होते हैं ना, वो आपको एक कंटेंट राइटर प्रोवाइड करता है। कंटेंट राइटर भी एक स्किल है फ्रीलांसिंग की, ठीक है। और कंटेंट राइटिंग जिस बंदे को ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ आती है तो वो अपनी स्किल को बहुत तरीके से पॉलिश करके लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि YouTube के जो थंबनेल्स होते हैं, थंबनेल्स यानी कि आप कोई वीडियो, YouTube की वीडियो आप कभी भी डायरेक्टली ओपन नहीं करते जब तक आप उस वीडियो का थंबनेल नहीं देखते, चाहे वो गंदी वीडियो है, चाहे वो अच्छी वीडियो है, चाहे वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप हमेशा वीडियो को क्लिक करते हैं। कभी खुद भी अंदाजा लगा लीजिएगा, उस पिक्चर के या उस वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगा होता है उसको हम थंबनेल बोलते हैं ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया के अंदर, ठीक है। वहां पे वो थंबनेल इतना कैची होता है कि बात कुछ लिखी होती है, अंदर वीडियो के अंदर कुछ होता है, तो आप वो क्लिक कर लेते हैं। इससे उस बंदे की यूट्यूब की अर्निंग और उसको व्यू मिल जाता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि यूट्यूब की फील्ड हो, अमेजोन की फील्ड हो, अमेजोन के स्टोर हो, उस स्टोर को तैयार करना हो, उनके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट हो, उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर को दिखाना हो, अगर आपने अपने स्कूल कॉलेजेस रिलेटेड है, अगर आप उनको देख रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट है, आपकी शॉप्स की, आपके बिजनेस की, आपकी सर्विसेज की, इन शॉर्ट के हर फील्ड के अंदर ग्राफिक डिजाइनर ही मौजूद है और ग्राफिक डिजाइनर की बहुत डिमांड है। सेम ऐसे ही आप इसके साथ कंटेंट राइटिंग को जोड़ सकते हैं। कंटेंट राइटिंग वो लोग होते हैं जिन्होंने देखा होगा कि कुछ पोस्टों के ऊपर बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जैसे पाकिस्तानी अवाम का हाल है कि वो डिफरेंट कैची वर्ड्स पे अड़ जाते हैं। जैसे लिखा होता है कि आप 30,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं। अब उनको वो 50,000 और 30,000 तो नजर आ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं वो पूछते कि ये कमाया कैसे जाता है। और सबसे जो मिस गाइडेंस होती है वो आपको ये कही जाती है कि ऑनलाइन अर्निंग में आके काम करना बहुत आसान है। ये सरासर झूठ है। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आपको अपने माइंड को और अपने 24 आवर्स देने पड़ते हैं फॉर स्टार्टिंग लर्निंग, और अगर आप हजारों की गेम में आना चाहते हैं, ठीक है। ये जो है ओवरऑल कोई भी बिजनेस है, डिजिटल स्किल्स होगी, ऑनलाइन अर्निंग होगी, आपकी फ्रीलांसिंग होगी, आपकी ई कॉमर्स होगी, इन सब के अंदर जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, ठीक है। अब सॉरी टू से कि ये सारी चीजें आपको मैम लाइबा ने एक्सप्लेन कर। अच्छा जी, मिस लाइबा आप अगर मौजूद हैं तो काइंडली बच्चों को प्रैक्टिकली बना के दिखा दें। मिस लाइबा मौजूद है? मिस इकरा अब्बास या सर अवैस जमशेद? अगर मिस अलीजा भी मौजूद है, कोई भी मौजूद है तो आप इनको काइंडली सर मोइस के लैपटॉप से। ओके मिस लाइबा, आप ऐसा करें कि अब इनको एक ऐसी डीपी बना के दिखाएं जो प्रोफेशनल हो, और आप स्टेप अप की ही बना के दिखा दें फोटोशॉप को यूज करते हुए, ताकि इनको पता चले कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल वर्क से ही इनको आइडिया हो जाएगा कि इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है जी। मिस लाइबा स्टार्ट करें।
ठीक है, अभी एवरीवन सॉरी, सो सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मैम ने मुझे लगता है मेरे से भी बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपको स्कोप बता दिया, आपको फील्ड के हिसाब से तकरीबन हर बात पता लग चुकी है ऑलमोस्ट। मैम ने आपको फ़ोटोशॉप के बारे में बताया है। एडोब फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं उस सॉफ्टवेयर पर आपको एक डीपी डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का स्टार्ट लेते हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ अगर आप अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है अपनी चीज़ का स्टार्ट ले रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है? अपने लोगों की, अपनी डीपी की, या किसी ऐसी चीज़ की जो आपके जो है ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो उसी के लिए हम आज एक डीपी डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर मैं आपको जो है अपने स्टेपअप के हिसाब से एक डीपी बनाकर दिखाऊंगी। उस हिसाब से आप अपनी डीपी भी डिज़ाइन कर सकेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं न्यू फाइल एक ओपन करने लगी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे फोटोशॉप हमें डिफरेंट साइजेस देता है, ठीक है। और जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको साइजेस के बारे में भी थोड़ी सी जो है ना एक्सप्लेनेशन अच्छी वाली दे दूँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो साइजेस अवेलेबल हैं, मैं आपको ये सारे यहाँ पर फोटोशॉप में अपने साइजेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट सेट करके जस्ट ओपन करके आपको एक बना कर दिखा दूँगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू हो आइडिया हो जाए कि हम लोग काम करना कैसे है, ठीक है। मैंने 10 बाई 10 इंचज़ पे ये साइज सेट कर लिया। मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास 10 बाई 10 इंचेस की एक फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या डिज़ाइन करना है? हमने डीपी डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब आगे ये बारी कि हमने डीपी डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। अब हमारे पास एक स्क्वायर है, खाली वाइट स्क्वायर, इस पर हमने एक लेआउट सेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब लेआउट सेट कैसे करना है? अब हमारे पास ग्राफिक के अंदर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चीज़ें होती हैं? शेप्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ कर अपना जो है काम आगे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पर इस टाइम मैंने बिजनेस के हिसाब से एक जो है एक दो पिक्चर्स जो हैं वो ओपन करके रख ली हैं, सेव करके रख ली थी पहले से ही। वो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड्स में सेव है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने फोटोशॉप में ओपन कर लिया। मैंने आपको ये इसलिए ओपन करके दिखाया ताकि आपको पता लग जाए आपने कोई फाइल ओपन करनी है तो वो कैसे करनी है, ठीक है। इसको कैंसिल करूँगी। अब यहाँ पर मैंने अपने फोटोशॉप में वो फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, ऑलरेडी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को अपनी डीपी के बैकग्राउंड में लेके जाना चाह रही हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, इसको ड्रैग किया, ड्रैग करके मैं अपनी इमेज के बैकग्राउंड पे ले, और मैंने इसको अब अपनी इमेज के हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है। ये सेट मैंने कैसे किया है इसके बारे में मैं आपको क्लास जब आप होंगी तब बताऊंगी। इसको मैंने ओके किया और ये यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है एक बैकग्राउंड जो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब टूल लिया। अच्छा, अब हमने एक थीम पर चलना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हर कंपनी का, हर ब्रांड का एक थीम होता है। जब तक आप उस थीम पे नहीं चलोगे आपका काम जो है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट नहीं होगा। आप कहीं आप येलो यूज़ कर रहे हो, कहीं आप ब्लैक यूज़ कर रहे हो, कहीं आप वाइट यूज़ कर रहे हो, या डिफरेंट कलर्स यूज़ करके अगर आप काम करोगे तो आपका जो काम है वो अच्छा रिप्रेजेंट बिजनेस पे काम कर रहे हैं, बिजनेस में आप अपने कलर्स अच्छे यूज करेंगे। ये नहीं है कि आपने नियॉन कलर्स यूज करना, आपने अपना वो अच्छा लगे। अच्छा, अब हमारा फील्ड क्या है? एजुकेशन फील्ड है, बिजनेस फील्ड है। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड कलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर सोफिस्टिकेटेड और सिंपल चीज़ हमारी लगे, ठीक है। जितनी सिंपल चीज़ होगी उतनी अच्छी लगेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेट कर लिया। मैंने गूगल पर लिखा था बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है। आपने जिस चीज़ पे काम करना है आपने उस हिसाब का बैकग्राउंड गूगल से ले लेना है, ठीक है। मैंने लिखा बिजनेस बैकग्राउंड और मैंने कुछ ऐसी इमेजेस डाउनलोड कर ली, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा इमेजेस हमेशा HD डाउनलोड करनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक शेप टूल से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर लेयर्स मौजूद हैं।
लेयर्स खुल गई हैं। अब यहाँ से मैंने इसका कलर करना है चेंज। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर करना चाह रही हूँ, मैंने इसका कलर कर दिया है ब्लू। ब्लू कलर करने के बाद यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास इसकी ओपेसिटी अवेलेबल हो, ये देखें, इसकी मैंने ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है ताकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो नजर आए लेकिन उस पर ब्लू इफेक्ट आए, ठीक है, ताकि मेरा फोरग्राउंड भी जो है वो अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। अब मैंने ब्लू करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी लो कर दी है। अब मेरा बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है, मेरा फोरग्राउंड भी प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपने काम के हिसाब से एक यहाँ पर लोगो ओपन कर लेना है जिस पर मैं काम करना चाह रही हूँ। ओहो सॉरी माय बैड। यहाँ से फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारी स्टेपअप का हमारे पास लोगो अवेलेबल है। मैं अपने स्टेपअप पे ही आपको स्टेपअप के लिए ही एक डीपी डिज़ाइन करके दिखा दूंगी। मेरा प्लेटफॉर्म है तो मैं उसी को प्रमोट कर रही हूँ। आपने अपने ब्रांड के हिसाब से ये चीज़ें डिज़ाइन करनी है। जब आप किसी चीज़ का स्टार्टअप लेते हो तो आपके लिए ये चीज़ें जो हैं आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकेंड बस रुकिएगा, मैं लोगो देख रही हूँ, मैं कहाँ रख कर भूल गई हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, मेरे पास एक ये पीएसडी पड़ी है, यहाँ से हम अपना लोगो निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने अपना लोगो पकड़ा, अपने फाइल के ऊपर लेके जाकर इसको पेस्ट कर दिया, कमांड से। इसको मैंने अपनी फाइल के हिसाब से बड़ा करना है। जब आपने कोई भी इमेज की इनलार्जमेंट करनी है आपने शिफ्ट प्रेस करना है, नहीं तो आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा। मैं इसे बिल्कुल मिडल में लेकर आई हूँ, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा लोगो यहाँ पर रेडी है, आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से शेप टूल से राउंडेड रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। अब इसको बंद कर देते हैं, लेयर्स ओपन की, इसको मैं ड्रैग करके बैकग्राउंड पे लेकर जाऊंगी। इसका कलर मुझे जो है ग्रेडियंट में करना है, ठीक है। अच्छा, अब पूरा तो लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं इसको सही करती हूँ। कलर में जाएंगे, पहले इसको वाइट करके देखते हैं। ओके किया, ठीक है। कमांड T करके इसको रोटेट किया। मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है? यस मैम, लाइव क्लियर है। ओके, ठीक है, रोटेट किया। अब यहाँ से हमने इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी लो करनी है ताकि हमारे काम का जो लुक है वो अच्छा आए, ठीक है। तकरीबन इतने कर देंगे, ठीक है। स्ट्रोक इसका हम कर देंगे ऑफ, ठीक हो गया। अब हमने सेम इसी तरह की एक और ड्रॉ करनी है, ठीक है। लेयर्स हम अपनी ओपन रखते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारा काम हो रहा है, ठीक है। मैंने सेम इसी तरह की इसकी कॉपी बना ली है। इसको थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल लेयर से बड़ा कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड पे ले जाएंगे और इसके अंदर हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। शेप टूल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फिल में जाके हमने इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई किया, ठीक है। ग्रेडियंट हमने ब्लैक एंड व्हाइट किया, ठीक है। ओके हो गया, इतना हमारा वर्क डन है, ठीक है, ओके है। अब आ जाते हैं आगे। अब आगे क्या करना है, वापस हम मूव टूल पर आए, इसको हमने कॉपी किया, सॉरी डिलीट करेंगे, इसकी कॉपी लेनी है, ठीक है। कमांड J करके कमांड J करेंगे। आप लोग कंट्रोल यूज करेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास कमांड वर्क नहीं करेगा, आपने कंट्रोल यूज करना है, ठीक है। आपका मैक नहीं है, ओके। कंट्रोल J, 2 कॉपीज ली, इनको मैंने यहाँ पर ऐसे स्टेबल कर दिया। अब इन दोनों को पकड़ के हम लोगों ने ड्रैग करके नीचे नीचे ले गए, ठीक है, ताकि इसका लुक जो है वो अच्छा आए, ओके है। यहाँ से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, कुछ इस तरह से। सेम ऐसे ही हमने दोनों को सिलेक्ट किया, इनकी दोबारा से एक कॉपी बनाई और इनको मूव करके इस साइड पे ले गए। ठीक है, ओके है। अब आ गई है बारी कलर्स की। अब वो कैसे करने हैं? अब यहाँ पर थोड़ी सी कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए मैंने इधर ग्रेडियंट पे गई हूँ जाकर, इस वाले में नहीं, कमांड जी, इन द मिडल वन हमने जो है ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए यहाँ से मैंने लिखा, मुझे कुछ नहीं आप लोगों को यहाँ से, यहाँ पे आप लोगों के ग्रेडियंट अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लूज वाले ग्रेडियंट देखे हैं। ठीक है, जितने भी कलर्स ब्लूज में आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं इनमें से कोई चाहिए ना, तो आप लोग ग्रेडियंट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इनमें से कोई फिलहाल करूँगी ताकि आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट ना हो। ये कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ग्रीन्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, ग्रीन में जाऊंगी, ग्रीन में से कोई देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन का ये वाला कर दिया, या फिर ग्रीन ब्लू वाला। ठीक है, ओके करते हैं इसको। यहाँ पर कैंसिल करूंगी, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी ज़्यादा करते हैं, 57 से थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे तो तकरीबन ठीक हो गया। ओके हो गया, इसको देखते हैं। अब ये देखें, इसकी थोड़ी सी लुक चेंज आ रही है। सेम ऐसे ही इस पर हम थोड़ा सा स्ट्रोक भी दे लेते हैं ताकि इसकी जो लुक है वो और अच्छी आ जाए। ब्लैक स्ट्रोक पे गई हूँ, इस पे नहीं, सॉरी, मुझे इस वाले पे स्ट्रोक देना है। ठीक है, ब्लैक स्ट्रोक पर गई हूँ कि स्ट्रोक हमने करना है बहुत ही कम, लाइक बहुत ही कम। ठीक है, ओके है, ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो प्रोमिनेंट होने लगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं यही वाला स्क्वायर यहाँ पर चाह रही हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगी। दोबारा से बनाने से बेहतर है कि मैं इसी को कॉपी करके वहाँ पर ले जाऊँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, कंट्रोल जे किया, कॉपी क्रिएट हो गई। यहाँ से इसको उठाया, उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ओके, अच्छा, अब आ जाती है बारी, यहाँ से हम लोगों ने शेप टूल से देखते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो रेक्टेंगल टूल है इसका हम एंड पे यूज़ करेंगे। फिलहाल हम इस पे पहले टाइपिंग कर लेते हैं, एंड पे क्यों यूज़ करेंगे इसका भी बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों ने टाइपिंग करनी है, टाइप करें स्टेप अप टेक, टाइप कर लिया, इसको हम वाइट कलर में करेंगे। ठीक है, ओके कर दिया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे मैम के अंदर का कॉल है। अच्छा, चलिए कंटिन्यू करी थी मैं। स्टेप अप टेक लिख लिया यहाँ पर हमने, लिखकर इसका हमने कलर कर दिया है वाइट। ओके कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने लेयर स्टाइल्स में जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस खोलेंगे। मैं आप लोगों को इजी वे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है इजीली समझ में आ जाए। थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रोक हम आउटसाइड करें। ठीक है, और स्ट्रोक का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डार्क ब्लू कर लेते हैं ताकि हमारे थीम के हिसाब से जाए। ठीक है, हम ब्लू और ग्रीन के थीम पर चल रहे हैं। ओके, कमांड टी करके हो गया। यहाँ पे दोबारा लिखिए
ये हमारा मोटो है, ठीक है। अब इसका मैंने फॉन्ट जो है थोड़ा सा लाइट रखना है। यहाँ से मैं बोल्ड हटा के रेगुलर पे ले जाऊंगी, रेगुलर कर दिया। और फॉन्ट साइज जो है वो मैंने छोटा रखना है, 18 पे करूँगी, 18 ज़्यादा छोटा हो रहा है, 24 पे करेंगे, ठीक है। मिडल में ले आएंगे और हम लोग कैरेक्टर्स में जाकर यहाँ से इसकी जो है वर्ड स्पेसिंग ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। हो गया। अब हमारी जो है लुक उसकी काम की अच्छी आएगी। अब इसका कलर जो है चेंज करके हम लोग डार्क ब्लू कर देंगे, ठीक है। अब वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आ गई है बारी एंड वाली चीज़ की। अब यहाँ पे आपका डीपी का पर्पस क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप की डीपी बना रही हूँ, ठीक है। इसको में जाके यहाँ पर टाइप करूंगी, लेयर्स ओपन कर लेते हैं साथ ही यहाँ पर, ठीक है। स्टेप अप, अच्छा इस चीज पे मत जाइएगा, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे ग्राफिक डिजाइन के ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कर लिया। अब आती है दोबारा से वही बारी कि हम इस पे लेयर स्टाइल्स लगाते हैं ताकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस जाके इसके ऊपर हमने थोड़ा सा स्ट्रोक लगाया, फॉर ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है, ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर अगर कुछ और करना चाहें, जैसे कि हम इसमें शेडो ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से इसमें शेडो ऐड कर देंगे ताकि जो है वो हमारा काम और प्रोमिनेंट हो जाए। शेडो की ओपेसिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके है। नीचे मिस लाइबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थिंक सो इट्स कंप्लीट। जैसे हमारा ये जो डिजाइन है ना, इसका बताने का, बनाने का, आप लोगों को दिखा के प्रैक्टिकली मकसद ये था कि आप सिर्फ ये मत समझे कि हम सिर्फ डेमो सेशंस ही देते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली भी वर्क आपको ऑथेंटिक जो है वो करवाते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो बताने का और आज की जो चीज बनाने का मकसद ये था कि आप हमारा टीचिंग बेस देख सकें कि हम ऐसे करके स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि 3D सिखाई जाएगी या किन सॉफ्टवेयर पे सिखाया जाएगा, स्टार्ट आपका कैनवा से होगा, मोबाइल से होगा, उसके बाद आप एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर को कंप्लीट सीखोगे जो कि मैम लाइबा सिखाएंगी। और जो लोग यहाँ से ही ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के फैशन डिजाइनिंग की तरफ भी मूव कर सकते हैं, और फैशन डिजाइनिंग की डिमांड आपको पता है कि कितनी है मार्केट के अंदर, और लोग इसके प्रॉपर 4-4 साल के कोर्स भी करते हैं जो हम आपको सिर्फ 1.5 2 माह के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ सिखाएंगे, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी फ्रीलांसिंग का स्टार्ट स्टेप अप से कैसे लें, तो उनके लिए ये चीज है कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखना चाह रहे हैं तो आप अपने साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इंग्लिश लाजमी कोर्स लें, क्योंकि हम इस पे आपको फाइवर्स पे गिग कैसे बनानी है, रैंक कैसे करनी है, क्लाइंट्स के साथ बात कैसे करनी है, क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, और स्टेप अप के अंदर आपकी पेड इंटर्नशिप भी स्टार्ट करेंगे जो ग्राफिक डिजाइनिंग मैम लाइबा से सीखेंगे, और उनको हम स्टेप अप में इंटर्नशिप पे भी रखेंगे, और जो पेड होगी। और पेड इंटर्नशिप में ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस से ये होगा कि आप जितना अच्छा वर्क करेंगे आपको पेमेंट भी मिलेगी। और एक और चीज कि जो लोग अपना काम अच्छा करते हैं हम उनको जॉब पे भी हायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी जितनी ज्यादा टीम होगी हमारे लिए भी उतना ही बेस्ट होगा। और ये सिर्फ काम हम आपको अपने ऑनलाइन काम के लिए नहीं, फिजिकल भी आप हमें हमारे जो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर है वहां पे भी हायरिंग करेंगे, ठीक है। और हमारे पास बहुत ज्यादा सर्विसेज आती हैं, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे हमें ग्राफिक की बहुत डिमांड है, जैसे हमें डेली बेसिस पे थंबनेल, पोस्टर, बैनर्स, ये सब कुछ चाहिए। तो ना यहाँ पे जॉब की कमी है, ना यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग की मसला है, यहाँ पे टीचर्स की 24 आवर्स आपको जो है वो मेंटोरशिप मिलेगी, और ये मेंटोरशिप लाइफ टाइम के लिए होगी। आपकी हफ्ते के अंदर 3 क्लासेस होंगी, और इन 3 क्लासेस के अंदर आपकी जो इवनिंग के अंदर क्लासेस होंगी
होंगी और मैम लाइबा लाइव सेशंस के साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी देंगी और आपकी प्रॉपर असाइनमेंट और प्रैक्टिस वगैरह चेक की जाएगी, ठीक है। ये और अगर जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते 18,000, तो उनके लिए ये है कि वो लोग ये कोर्स 15,000 रुपए में भी ले सकते हैं। आई थिंक सो सर, तो सिर्फ 18,000 का कोर्स है ग्राफिक का, तो जितनी भी प्राइसेस उनमें से 3,000 रुपए आप कम कर दें आज के डेमो सेशन की वजह से, या आप ये कोर्स कंप्लीट 3 जो हैं ये सॉफ्टवेयर्स इनको कंप्लीटली सिखाए जाएंगे 15,000 के अंदर। और अगर कोई इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी साथ लेना चाहता है फॉर सर्विस और अपने ऑनलाइन लर्निंग का स्टार्ट लेना चाहता है या ग्राफिक के अंदर अभी मूव नहीं करना चाहता, कोई भी स्किल के अंदर आना चाहता है, हमारी स्टेप अप का पूरा पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट स्किल्स और सर्विसेज हैं। तो आप उनमें से सबसे पहला जो अपना स्टार्ट है वो बेसिक कंप्यूटर और इंग्लिश से लें, ठीक है। या वो लोग जिनको ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है या जो लोग फाइबर अपवर्क के रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो उनकी भी अलग से कोर्सेज हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया। अगर कोई हमारी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स में आना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आ सकता है, हम उनको मार्केटिंग सिखाएंगे और अपने ही प्लेटफॉर्म पे जॉब भी देंगे, ठीक है। और जो बंदे हमारे पास इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल है, ठीक हो गया। आप अगर अपने साथ रेफर सिस्टम करना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है। बाकी डिटेल सर तौसीफ अब आप बताएंगे स्टेप अप के बारे में और इनकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो मिस लाइबा और सर तौसीफ अब आप कंडक्ट करें, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैम ने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। मैंने आपको बना के दिखाने का मकसद ये था कि हम ऐसे ही लाइव क्लासेस में आप लोगों को जो है डिज़ाइंस बनाकर प्रॉपर जिस तरह से मैंने ये क्रिएट किया उसके इनिशियल्स भी बताऊंगी कि मैं टूल कौन कौन से यूज़ किए, टूल्स को हर टूल को अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद उन पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आपको बना के दिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इन फ्यूचर अगर आप सीखते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अब सर तौसीफ जो है वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने किस तरह से सारा कुछ इनरोलमेंट वगैरह या जो भी प्रोसेस है नेक्स्ट जो भी है वो सर तौसीफ आपको गाइड कर देंगे। बाकी अगर आपको इस डिज़ाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर इस डिज़ाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या आपको कोई भी क्वेरी है ग्राफिक से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी एवरीवन। जी किसी को कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सो सबकी क्वेरीज क्लियर है। अगर किसी किस्म की आपको कोई परेशानी है या कोई भी एनरोलमेंट के रिलेटेड, स्टेप अप की फीस के रिलेटेड या किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, आपने क्या करना है कि सर तौसीफ यहाँ मौजूद है, हमारी HR टीम मौजूद है, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं अबाउट इनरोलमेंट और प्रोसीजर फॉर पेमेंट। और अगर आप कह रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में कितना अर्सा लगता है, बेटा कोई भी हुनर है वो तो इंसान सीखता रहता है और ये स्किल ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, या आपको लाइफ टाइम ही जब कोई स्किल लेके चलते हो तो उसको सीखना पड़ता है। तो ये है कि आपकी क्रिएटिविटी आपके माइंड पे डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी जो है वो प्रैक्टिस करोगे और उस बेस पे आप कितनी जल्दी इस चीज को सीख गए, क्योंकि हमने अपना 100% देना आपको। और कंपटीशन ज्यादा है, लो कंपटीशन। ग्राफिक डिजाइनिंग आपको बताया कि एक बेसिक स्किल है, चाहे वो फ्रीलांसिंग के अंदर है चाहे वो ई-कॉमर्स के अंदर है, इसकी बहुत डिमांड है। लोग यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से आप फैशन डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग से आप लोग मूव करते हैं NFT डिजाइनिंग की तरफ। और NFT डिजाइनर्स तो अब आपने देखा होगा ये जो 2D 3D मॉडलिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने टॉम एंड जेरी के देखे होंगे, लोग इसको सेल भी करते हैं, NFT की ट्रेडिंग भी मौजूद है। यानी कि इस फील्ड के अंदर ही आपके पास बहुत आगे पैसा कमाने के वेज हैं अगर आप इसका स्टार्ट लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका नहीं लेना चाहते तो आपको हमारे जो है वो बाकी स्किल्स, इंस्टेंट स्किल्स से स्टार्ट ले सकते हो, इंग्लिश स्पोकन से ले सकते हो, कंटेंट राइटिंग से ले सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता करके भी स्टेप बाय स्टेप आप फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो मूव कर सकते हो। इसके अलावा डिमांडिंग स्किल्स में आना चाहते हैं तो Amazon, मेडिकल बिलिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट की डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट, आप सब में जी बिल्कुल हम UI UX डिजाइनिंग भी करवा रहे हैं। और कल हमारा UI और UX डिजाइनिंग का भी डेमो सेशन है और उसके रिलेटेड भी कंप्लीट आपको बताया जाएगा, जो 9 PM गूगल मीट पे ही होगा इंशाल्लाह। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको YT पे मिलेगी और उस सेशन की भी आपको जो है वो YT पे मिलेगी, ठीक है। थैंक यू जी। सर तो सिर्फ आप काइंडली अब अनम्यूट हो जाए और काइंडली मीटिंग कंडक्ट करें। अल्लाह हाफिज़। ओके मैम।
जी नेक्स्ट मेंबर यहाँ पे मैंने एक देखा था कि मतलब कंपटीशन ज़्यादा लो है। ऐसी बात नहीं है कंपटीशन लो होता है, लेकिन जब आप एक कोर्स करने के लिए आएंगे आपको जो प्रॉपर सिखाया जाएगा ना, तो आपको साथ में बताया जाएगा कि इनके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स भी होती हैं जिनमें कंपटीशन लो है, जिनमें आप अपना स्टार्ट करके आप खुद को आगे लेके जा सकते हो, फिर अपना वहां से आप हाई कंपटीशन गिग्स की तरफ लेके जा सकते हो खुद को। तो ये सारा कुछ आप लोगों को कोर्स के अंदर बताया जाएगा। जिनको कुछ भी नहीं पता उनको भी सारा कुछ सिखाया जाएगा A to Z। आप लोगों को ये तकरीबन हमारा 1.5 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है, जिनमें आप लोगों को वीकली 3 क्लासेस देके, जिस तरह मैम लाइबा ने अभी स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ डिजाइन कर रही थी, इसी तरह मैम लाइबा आपको सारे डिजाइन बना के दिखाएंगी और फिर प्रॉपर देन फिर उससे अगले दिन आप लोगों को उस सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। और हमारी हर सेशन की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ग्राफिक एक ऐसी स्किल है अगर जहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फेल हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करके मैम लाइबा को अपनी सबमिट करवाएंगे, देन फिर मैम लाइबा आपको बताएंगी कि आप लोग इस चीज के अंदर कितने खुद को इंप्रूव करें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ग्राफिक के अंदर उतना आपकी चीजें सेट होती जाएंगी। कैनवा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक टूल होता है जिससे ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट लिया जाता है, ताकि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना, हाथ सीधा हो जाए। आप लोगों को कलरिंग का पता चल जाए कि ग्राफिक के अंदर कलर किस तरह मैटर करते हैं। देन फिर आप खुद को एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, इन चीजों के ऊपर लेके जाते हैं। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? और आई होप सो कि आप सबको मैम का डेमो सेशन अच्छा भी लगा होगा और आप सबका इंटरेस्ट भी बना होगा, आप हमारे पास इस कोर्स को करने के लिए ज्वाइन भी होंगे, ठीक है। बाकी मजीद जो फर्दर डिटेल के लिए आप जिनके लिंक के थ्रू ज्वाइन हुए, जिन्होंने आपको लिंक दिया है ना, आप उनसे मजीद डिटेल लेके अपनी इनरोलमेंट वगैरह करवा सकते हैं। जो हमारा ये नेक्स्ट कोर्स है ये अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, ये मैम किंजा से क्वेश्चन था कि मतलब आप इतने अरसे से सेटअप को मतलब चला रही हैं, तो मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं मतलब लर्न करके निकले होंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो कभी मतलब जो यहाँ से मतलब जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ से लर्निंग करने के बाद मतलब जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में गए हैं, मतलब वहाँ पे जाके खुद को मतलब किस तरह एडजस्ट किया है, मतलब वो इस तरह के स्टूडेंट लेके आए ताकि हमें थोड़ा सा ना मतलब वो कॉन्फिडेंस आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ स्टेप अप। जो आज मैं यहाँ पे बैठ के एक मीटिंग को कंडक्ट कर रहा हूँ, स्टेप अप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं भी स्टेप अप का एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं खुद आप लोगों के पास एक लाइव एग्जांपल बैठा हूँ। मुझसे क्वेश्चन करें जो आपने पूछने। जो कैनवा है ये मोबाइल के थ्रू हो जाता है, जिनके पास लैपटॉप नहीं वो जस्ट कैनवा के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है उसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। ग्राफिक कोर्स बेसिकली कोर्स हर स्टूडेंट कर सकता है, जस्ट आप लोगों के पास एक पैशन होना चाहिए। जिस तरह अगर हमने एक रूफ पे जाना होता है ना, मतलब छत पे जाना होता है, हमें पता है कि हमने सीढ़ियां चढ़ के जाना है और हमने वो लाजमी हम क्रॉस करते हैं। तो एक हमारा अगर पैशन होता है ना तो हम सारा कुछ कर लेते हैं। NFT 3D सॉफ्टवेयर के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ये आप लोगों को सारा कुछ कोर्स के अंदर ही बताया जाएगा कि किन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम NFT बना लेते हैं। NFT का भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, वो भी हम लाइव सेशन के अंदर सिखाते हैं। जी रिकॉर्डिंग आपको जिनके थ्रू आपको लिंक मिला था ना, शौर अहमद, आप उनके थ्रू इस चीज को। अस्सलाम वालेकुम सर जी। फैसल भाई एक सेकंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर करूँ, तब तक आप क्वेश्चन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी वो ना लैपटॉप पे जो एडोब फोटोशॉप है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। आपके लैपटॉप के अंदर वो थोड़ी सी विंडो का इशू होगा या फिर आपका लैपटॉप थोड़ा सा ओल्ड होगा, इसलिए एरर वगैरह आ जाता है। जो मेरा लैपटॉप है ना 4th जनरेशन का है, HP का है। ओके 32 बिट है 64 बिट है? ठीक है। उसके बाद मैंने 128 GB की SSD भी इसमें लगवाई हुई है। कोई ना कोई एरर वहाँ पे आप कर रहे होंगे ना जिस वजह से नहीं हो रहा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करता चलूँ। वो कह रहे हैं कि आई एम आल्सो डिजाइनर बट वांट टू नो अबाउट फाइबर। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी कर दूं कि जिस तरह मैम ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम स्किल्स भी सिखा रहे हैं, साथ साथ लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जिस तरह इन भाई का फाइवर का अकाउंट नहीं बना हुआ, ये फाइवर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इनके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। या फिर ये फाइवर हमसे आके प्रॉपर हर चीज सीख सकते हैं फाइवर की। अगर ये नहीं सीख सकते तो देन फिर ये क्या करें कि हमसे फाइवर की सर्विस भी आप लोग ले सकते हैं। कि आप लोगों की अगर गिग रैंक नहीं कर रही, आप लोगों को गिग बनाना नहीं आती, या आप लोगों को गिग बनाना आती है वो रैंक नहीं कर रही, देन आप क्या कर सकते हैं, हमसे सर्विस ले सकते हैं। हम आपकी गिग को
इंशाल्लाह फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करके देंगे। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन हम आपकी घी को फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करके देंगे। ऐसी हम ये चीज सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं।